बैंक निफ्टी की बात कर लें। बैंक निफ्टी ये भी लगभग जो चीज़ हमें दिख रही है निफ्टी में, वैसा ही बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज को छोड़ा है इसने, 50 डे मूविंग एवरेज के पर अटका है। यहाँ से आगे क्या करना है? बैंक निफ्टी की सिचुएशन निफ्टी से ज़्यादा खराब है और 50 डीएमए को सैक्रोसैंट मत मानिए। ओके, इसकी वैल्यूएशन के लिए समय लगेगा, लेकिन 48-49,000 के पहले इसकी वैल्यूएशन को बहुत कंप्लीट नहीं मानेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर ऑयल वगैरह का मामला निकलता है, अब कैसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ये सब होता है ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहला इम्पैक्ट यही समझ में आता है कि फिनेंसेस इम्पैक्ट होंगे, इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। इसलिए ये सब सिचुएशन में ना बैंक बेचारे वो ही नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, उनका बेचारों का ये हाल हो जाता है। 48,000 49,000 के रेंज को इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद फिर फिगर आउट करते हैं कि बैंक का और कितना करेक्शन हो सकता है। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सैक्रोसेंट सपोर्ट हमको मिलेगा बैंक के लिए। हाँ, ये बात करेक्ट है कि यहाँ के आस-पास भी अराउंड 51,000 मैंने शायद पहले भी बोला होगा, एक सपोर्ट बनता है, वहाँ पे बनना चाहिए। लेकिन 49 प्लस माइनस 1000 पॉइंट की पॉसिबिलिटी बैंक में रहेगी। जी, मतलब ये कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी जो है, वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज को छूने के लिए ज़्यादा तैयार दिखता है। है, वैसा लगता है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए 50 डीएमए से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से 100 रहा है अभी तक, इसलिए मैंने थोड़ी नज़र वहाँ पे लगा के रखी है। जी, और साथ में अगर हम अक्टूबर 2023 से देखें, एक मोटा-मोटी ट्रेंड लाइन है, उसमें आपका ज्योमेट्रिकल प्रिसिजन नहीं आता है, लेकिन अगर आप नज़रों से देखें तो वो ट्रेंड लाइन है। अगर आप जोड़ने बैठे कि भई यहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला, तब तो खैर नहीं मान पाएँगे इसको। तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने के चलते कितना नुकसान होना चाहिए? अभी तो नहीं टूटा है शायद। ये ट्रेंड लाइन के टूटने से नुकसान हो सकता है, बिकॉज़ ये ट्रेंड लाइन से अच्छा है ना, आप अगर इसको 100 डीएमए दे दें, तो इस ट्रेंड लाइन को स्मूथ करके ले जाएगा वो। तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है इसको मेज़र करने का। हालाँकि वो ट्रेंड लाइन प्रिसाइज़ नहीं है, लेकिन आपको गाइडेंस ठीक ही दे रहा है, गाइडेंस खराब तो नहीं दे रहा। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे अब जो बैंगनी रेखा थी वो पहले 50 डे मूविंग एवरेज थी, अब 100 डे मूविंग एवरेज पर ले आए हैं और वो ट्रेंड लाइन बिल्कुल उसी के साथ लिपट कर के चल रही है। बिल्कुल। तो फिलहाल हम 51,000 के आसपास थोड़ा-सा देख कर के चल सकते हैं कि भई ये बचा तो ठीक, नहीं तो फिर आगे अ, रास्ता जोखिम भरा है। सही बात है। जी।